PGT मैथमेटिक्स एनवीएस के एस जीसीसी मैथमेटिक्स एंड यूकेपीएससी एंड यूपीपीएससी मैथमेटिक्स में टॉपिक्स है हमारा त्रिकोणमिति का जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं और लेक्चर नंबर 3 है। थर्ड लेक्चर के जो क्वेश्चन हैं वो भी सब आए हुए क्वेश्चन यानी कि एग्जाम के रिलेशन के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव करना है साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है ना। जहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल है यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी किसी त्रिभुज एबीसी की कोण है और स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी त्रिभुज की भुजाएं हैं यानी कि साइड्स है। तो प्रूव करना है साइन बी बटे साइन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन। अगर हम एलएचएस की बात करें तो ये हो जाएगा साइन बी बटे साइन बी प्लस सी। हमारे पास है ए प्लस बी इक्वल टू 180, तो बी प्लस सी इक्वल टू होगा 180 माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन बी अपॉन साइन बी प्लस सी को लिखेंगे 180 माइनस है साइन बी बटे साइन 180 माइनस है यानी कि साइन 180 माइनस है इक्वल टू साइन। ठीक है। साइन बी को हम लिख सकते हैं के साइन के से गुणा भाग कर देते हैं के साइन बी इक्वल टू स्मॉल बी एंड के साइन बी इक्वल टू स्मॉल ए। ये हो जाएगा हमारा एलएचएस के साइन बी बटे के साइन ए इक्वल टू बी अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करो साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन साइन सी। ठीक है। किसी ट्रायंगल में हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस साइन बी का मान बड़ा होगा साइन सी से। तो हम ये भी जानते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है। किसी त्रिभुज की दो भुजा का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी कि किसी त्रिभुज की दो भुजा ए प्लस बी बड़ा होगा सी से। ए इक्वल टू हो जाएगा के साइन ए एंड बी इक्वल टू के साइन बी एंड सी इक्वल टू होगा के साइन सी। के कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी एंड ग्रेटर देन के साइन सी। के से के कैंसिल यानी कि साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन टू साइन सी। साइन ए प्लस साइन बी बड़ा है साइन सी से, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना। ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 2 दिया है, बी बराबर 3 एंड सी बराबर 4 और सिद्ध करो कोसी बराबर 7/8। एबीसी का मान दे रखा है, यहाँ पे कोसे का मान निकालना है, तो कोसे का फॉर्मूला लगा देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है। कोसे बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है। तो बी का मान है 3 का स्क्वायर, सी है 4 का स्क्वायर, ए 2 का स्क्वायर अपॉन 2। बी का मान 3, सी का मान 4, तो कोसे बराबर 9 प्लस 16 माइनस 4 बटे 6 24। तो यह हो जाएगा 9 12, हाँ 9 प्लस 12 बटे 24 21 बटे 24 और 7 3 से घटे तो 21 3 बटे 24। तो कोस ए बराबर आ जाएगा 7/8। कोस ए का मान कितना आ गया 7/8। यही हमें लाना था, कोस ए बराबर 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी त्रिभुज में a बराबर 3 दिया है, b बराबर 4 एंड c बराबर 5, तो साइन 2a का मान ज्ञात करो। साइन 2a का मान ज्ञात करो। a बराबर 3 दिया है, b बराबर 4 दिया है, c बराबर 5 दिया है, तो साइन 2a का मान निकालना है। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कोस a, यानी कि हमें अभी कोस a पहले निकालेंगे जिससे हमें साइन a भी मिल जाएगा। तो कोस a का मान निकालेंगे पहले, बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 2, बी का मान 4 सी का मान 5, 16 प्लस 25 माइनस 9 बटे 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 25 16 में से 9 घटाएंगे, अच्छा यहीं पे 9 घटाते 5, ये 4 पीछे हो जाएगा, 16 16 32, 16 हो जाएगा इतना, और 16 32 बटे 40, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 बटे 5 कोसे आ गए। कोसे का मान 4 बटे 5 आ चुका है। साइन निकाल लेंगे। साइन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस यानी कि 4 बटे 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 16 बटे 25, 25 माइनस 16 बटे 25, अंडर रूट 9 बटे 25 यानी कि 3 बटे 5, यह गया साइन ए बराबर 3 बटे 5। अब हमें लेना है साइन 2a। साइन 2a इक्वल टू होगा 2 साइन ए, 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए का मान 3 बटे 5 और कोस ए का मान 4 बटे 5। साइन 2a 2 साइन ए कोस ए, साइन ए मैंने निकाल लिया, पहले मैं कोस ए फाइंड किया, उसके बाद साइन ए फाइंड किया, ठीक है। साइन ए कोस ए दोनों मिल चुका है, साइन 2a 2 साइन ए कोस ए, तो ये हो जाएगा 2 6 24 बटे 5 25। साइन 2a बराबर 24 बटे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया साइन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a बराबर 2, b बराबर 2 रूट 2, 2 रूट 3 एंड एंगल b बराबर 60, तो कौन a का मान ज्ञात करो। एंगल a फाइंड करना है। एंगल स्मॉल ए दिया है, स्मॉल बी दिया है और एंगल बी दिया है, एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हम साइन रूल लगा सकते हैं, साइन ए बटे ए इक्वल टू साइन बी बटे बी इक्वल टू साइन सी बटे सी इक्वल टू के मान सकते हैं, परंतु यहाँ पे और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए बी में ही रिलेशन हमारे पास है। साइन ए हमें फाइंड नहीं करना है, स्मॉल ए का मान 2 दे रखा है, साइन बी यानी कि बी 60 दिया है, स्मॉल बी है 2 रूट 3, तो से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बराबर 1/√3 साइन 60 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2, कैंसिल कर देंगे 1/2, तो साइन ए बराबर 1/2 यानी कि साइन 30, तो ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए बराबर 14, ए बराबर 22, एंगल बी बराबर 30 है, तो एंगल ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एंगल ए इसमें निकालना है। किसी त्रिभुज एबीसी में ए का मान दिया है, ए यानी कि एक साइड है, स्मॉल बी दिया है, एंगल बी दिया है, एंगल ए फाइंड करना है। तो सेम इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम वही होगा, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी, साइन ए फाइंड करना है, ए का मान 40, साइन बी यानी कि साइन 30, यानी का मान 22, तो साइन ए बराबर 14 बटे 22 एंड साइन 30 का मान 1/2 होता है, 14/22 इंटू 1/2, 2 से काटेंगे
7/22, ठीक है। तो साइन ए का मान आ जाएगा 7/22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही क्वेश्चन है। ए बराबर 2 दिया है, बी बराबर 3 एंड साइन ए का मान दिया है 2/3, तो एंगल बी क्या होगा, ठीक है। यही फॉर्मूला लगना है। एंगल बी का मान पूछा है, साइन ए का मान दे रखा है, तो फॉर्मूला वही होगा, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी, ठीक है। तो 1/a साइन ए का मान 2 है, साइन ए का मान 2/3 है। 1/b यानी कि 3 साइन बी, 2 से 2 कैंसिल होगा। 1/3 इक्वल टू 1/3 साइन बी, 3 से 3 कैंसिल होगा। 1 इक्वल टू साइन बी, 1 होगा साइन 90 का मान इक्वल टू साइन बी, तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी का मान आ जाएगा हमारा 90 अंश, ठीक है। यही हमें लाना भी है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। एंगल बी इक्वल टू 90 और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सात क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है एंगल ए इक्वल टू दिया है 45 अंश, एंगल बी इक्वल टू 60 अंश, एंगल सी इक्वल टू 75 अंश। तो उनकी भुजाओं की निष्पत्ति है, भुजाओं में रेशो पूछा है, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ये आप फाइंडिंग कर सकते हैं, साइन ए बटे ए इक्वल टू साइन बी इक्वल टू साइन सी बटे स्मॉल सी, या ए बटे साइन बराबर बी बटे साइन बी, सी बटे साइन सी। तो ए साइन 45, बी बटे साइन बी साइन 60 एंड सी बटे साइन 75। तो ए बटे ये होगा 1/√2, ये होगा √3/2, सी बटे साइन 75 यानी कि 45 प्लस 30, ठीक है ना। साइन 75, 45 प्लस 30, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो साइन 75 का मान मैं निकाल लेता हूँ, साइन 45 प्लस 30 साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, यानी कि 1/√2 एंड √3/2 प्लस 1/√2 एंड 1/2 √3 प्लस 1/2। तो साइन 75 आ गया, √3 प्लस 1/2, इसका मान हम रखेंगे और फिर इनका ए बी सी का रेशो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास ए बाई 1/√2, बी बाई √3/2 एंड सी बाई √3 प्लस 1/2। यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे √2 है, तो क्या करना होगा, 2 लाना होगा। 2 लाने के लिए 2 से गुणा भाग करनी पड़ी होगी। यहाँ पे √2 लाना है, यहाँ पे भी √2 से गुणा करेंगे। 2√2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बनता है a/2, b/√6 एंड c/√3 प्लस 1। तो a रेशो b रेशो c 2 रेशो √6 रेशो √3 प्लस 1। ए बी सी का रेशो आ जाएगा 2 रेशो √3 रेशो √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन लगभग आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए इक्वल टू दिया है 9 एंड बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 4। सिद्ध करो, सिद्ध करो कोस बी
कोस बी माइनस टू कोस सी इक्वल टू माइनस का 4/3। तो कोस बी माइनस टू कोस सी इक्वल टू माइनस का 4/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस बी का मान निकालेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ए 9 का स्क्वायर, सी है 4 का स्क्वायर माइनस बी 8 का स्क्वायर 2ac। कोस बी इक्वल टू 81 प्लस 16 माइनस 64 बटे 8, 8×72। तो ये हो जाएगा 6×7 8×9 माइनस का 64/72। इसको घटा लेंगे, 3 3 33/72। ठीक है, 33/72 कोस भी आ गया और कोसी का मान निकालेंगे। कोसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए है 9 का स्क्वायर, बी है 8 का स्क्वायर, सी है 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का मान 9, बी का मान 8, 9 9 81 64 16 बटे 9 थे 72, 72 दूनी 144। इसको घटा लेंगे और 5 143 माइनस 16 बटे 144। ठीक है, घटाएंगे इसको, 15 में से 6 गए 9 और जहाँ बचा 3, 3 में से गए तो 1, 15 में से 6 गए 9 और ये बचा 3, 3 में से गए 129 बटे 144। अब वैल्यू रखना है इसमें कोस बी माइनस 2 कोस सी। कोस बी माइनस 2 कोस सी इक्वल टू माइनस का 4/3। ठीक है, कोस बी का मान है 33/72, 33/72 माइनस का 2, कोस सी का मान 129/144। इसे काट देंगे, ये 72 ही हो जाएगा। 33/72 माइनस 129/72, 72 एल्सियम ले लेंगे, 33 माइनस 129। ठीक है, 33 माइनस 129 तो माइनस का आएगा, 9 में से 3 गया 6 और ये हो गया 9 बटे 72। इसको और काट सकते हैं, 12 से या 12×72 12×8 = 96, 12×72 12×8 = 96 माइनस का 8/6 और काटेंगे माइनस का 4/3, 2 से कट जाएगा। 24 से डायरेक्ट कर लिया था है ना, 24 के 72 और 2496। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ जा रहा है कितना, -4/3। ठीक है, -4/3 इसका आंसर आ चुका है, ये हमें लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोसी का मान दिया है, कोसी का मान 17/22 एंड कोसी का मान 1/14। ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। कोसी कोस भी दिया है, यानी कि अब की बार हमें कोस बी नहीं पता है ना। साइन में रेशो होता है, कोसे कोस भी दे रखा है, जिससे हम ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। तो ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कोसे का मान दे रखा है, ये तो ट्रिक काफी लंबी हो सकती है। कोसे के हम फॉर्मूला लगा दें, ए बी सी में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन पहुंच जाएगा और उससे भी रेशो बी रेशो सी निकल जाएगा। दूसरा टर्म है ए बराबर के साइन ए और साइन ए साइन बी साइन सी, इससे हम साइन ए का मान निकाल सकते हैं, इससे साइन सी का मान निकाल सकते हैं, परंतु साइन बी कहाँ से लाएंगे, है ना। साइन ए साइन बी पूरा पूरा एंगल आ जाता तो कोई बात ही नहीं थी, तो पूरा पूरा एंगल इसमें बनेगा नहीं, है ना। तो पूरा पूरा एंगल बनना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा,
तो पूरा एंगल नहीं बन रहा है तो मैं भी यार इसी में कहीं अभी को बनाते हैं। कोस कोस ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इससे चांसेस कम रहेंगे ना थोड़ा से। इक्वल टू 17/22 तुझे कैंसिल कर देता हूँ, मतलब 11 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 17/11bc। ठीक है, तो अभी कोसी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल टू 8/14। ये काटा 7 बार आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ab/7। तो इसको हम सोल्विंग अगर करेंगे, अगर कुछ ऐड उड कर देते हैं तो ये भी इसको मैं ऐड करके देखता हूँ। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 17/11bc प्लस ab/7। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 17/11bc प्लस ab/7 है। हम यहाँ से b कॉमन निकाल सकते हैं, 2b इंटू बी हो जाएगा। b कॉमन निकालेंगे 17/11c प्लस a/7, b से भी कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी सी में एक इक्वेशन आ पाएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा। ए बी सी में एक समीकरण बन गया, एक ए एक बी एंड सी। तो यहाँ पे 2b बराबर 17/11c प्लस a/7। तो ए रेशो बी रेशो सी फाइंडिंग करेंगे, साइन ए साइन बी साइन सी। तो इससे कुछ खास हो पाएगा। अगर मैं कोस बी का मान निकालना चाहूँ, कोस बी इक्वल टू होगा तो कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी से फिर साइन ए साइन बी साइन सी निकाला जा सकता है। कोस ए से साइन ए निकाल लेंगे, कोस सी से साइन सी निकाल लेंगे और उसमें रेशो में रख देंगे। यहाँ पे ये रेशो में नहीं बन रहा है ना, एक रिलेशन से। तो 2b इक्वल टू इतना। और अगर मैं b का मान a प्लस सी कहीं रख दूँ, इसमें रख देता हूँ, मान लिया इन दोनों को जोड़ने के बाद किया है, कहीं ना कहीं बनेगा। मैं b का मान यहाँ रख देता हूँ तो ए सी में आ जाएगा, ए सी में रिलेशन आ जाएगा कोई नहीं। बी का मान यहाँ रख देता हूँ तो ए सी में इक्वेशन बन जाएगा। वही बी का मान यहाँ और यहाँ रख देता ए सी में, ए रेशो सी में, ए और सी में कोई समीकरण ए रेशो सी कहीं ना कहीं वो आएगा, ए का सी में मान, और ए का सी में मान रखें तो बी में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा, यानी कि क्वेश्चन टेक्निकल है क्योंकि डायरेक्टली नहीं आ रहा है। या तो साइन ए मिल जाएगा, साइन सी मिल जाएगा, पर साइन बी कहाँ से लाए। तो लास्ट इलाज बचता है बी का मान यहाँ रखा जाए और यहाँ रखा जाए। इन दोनों में मान रखने के बाद ए सी में एक संबंध आएगा, यहाँ पे एक सी में ए और सी में रिलेशन आएगा, उसको सोल्व भी कर लेंगे। ए सी में रेशो आ जाएगा और ए सी का रेशो यहाँ रख देंगे, बी में आ जाएगा ए बी सी में रेशो। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होगा, किसी कंपटीशन लायक नहीं बचा है। बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं आया करते। लोग क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेंथी होगा और इतना टाइम कंपटीशन होता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू फाइंडिंग की जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है बी रेशो सी और बी रेशो सी √3/√2। ठीक है, एंगल ए का मान 75 होगा, ये प्रूव करना, सिद्ध करो। और क्या इसके कौन समांतर श्रेणियां हैं, यानी ए बी सी ए पी में है, यानी एंगल जो है वो ए पी यानी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बी रेशो सी दिया है, ए का वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो हमारे पास होता है ए बी रेशो सी, बी और सी का रेशो दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी 180, है ना। ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। तो ए प्लस सी का मान हम रख देंगे 2b, ए बी पहले से है, 2b बराबर 180, यानी कि 3b बराबर 180 एंड बी बराबर 60।
बी का मान 60 आ जाएगा। तो बी का मान 60 आने से हम सी का मान भी यहाँ से निकाल सकते हैं। सी का मान आ जाएगा तो एक का मान बहुत आसान हो जाएगा निकालना, ठीक है ना। अब ये हमारे पास केवल एक मान आया है, जैसे बी रेशो सी, तो बी और सी का अनुपात, तो साइन बी बटे बी इक्वल टू साइन सी। तो मैं लाता हूँ उधर साइन सी इक्वल टू बी बटे सी, बी रेशो सी हो जाएगा। और साइन बी का मान हमें पता है, साइन बी एंगल 60 आ गया है, साइन सी निकल आएगा, बी का मान है √3, बी रेशो सी √3 में √2। साइन 60 का मान रख सकते हैं 1/sin सी, साइन 60 का मान होगा √3/2 एंड √3/2, √3 कैंसिल। नेक्स्ट लाइन बनेगा साइन सी इक्वल टू 2/√2, 2/√2, 2 यहाँ पूछेगा, सॉरी 1/sin सी इक्वल टू 1/sin सी इक्वल टू 2/√2, कैंसिल करेंगे √2 आएगा, एंड साइन सी इक्वल टू 1/√2 यानी कि साइन 45 अंश आएगा। तो सी बराबर हमारा बन गया 45 अंश, और बी आ गया हमारे पास, सी आ गया। फॉर्मूला वही है a+b+c बराबर 180। बी का मान, ए का मान फाइंडिंग करना है, बी का मान 60 है एंड सी का मान 45 है, ठीक है। ए का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a+105 बराबर 180। तो ए बराबर 180 में से 105 घटा देंगे, कितना आएगा 75। एंगल ए बराबर 75 डिग्री, ठीक है। एंगल ए का मान ही हमें निकालना था, एंगल ए हमारा आ चुका है 75 अंश, ठीक है। ये थोड़ा सही था, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्योंकि वैल्यू फाइंडिंग करना थोड़ा सा कठिन था, मतलब ऐसा नहीं कि असंभव है, असंभव कुछ नहीं होता है, वैल्यू निकल जाता है, पर थोड़ा सा लेंथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, महत्तम लघुत्तम कोण का गुना है। सिद्ध करो महत्तम कोण लघुत्तम कोण का गुना है, यानी कि एंगल ही फाइंडिंग करने हैं। कोई सा एक एंगल जो है किसी दूसरे एंगल का 2 गुना आ जाएगा, महत्तम कोण लघुत्तम कोण का गुना है, 2 गुना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, साइन की टर्म में जाएंगे, साइन की टर्म में जाने से थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्या करेंगे, कोस सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोस इक्वल टू b² + c² - इसका a² अपॉन 2bc, एंड कोस सी, इसमें से एक एंगल कहीं आ तो एक का दुगना आ जाएगा, कोस बी इक्वल टू a² + c² - इसका b² अपॉन 2ac, एंड कोस सी इक्वल टू a² + b² - c² अपॉन 2ab, ठीक है। कोस बी, तो कोस b², 5 का स्क्वायर, सी 6 का स्क्वायर, ए 4 का स्क्वायर बटे 2, कोस बी a² 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे 2, ए का मान 4 एंड सी का मान 6, एंड कोस सी इक्वल टू a² 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 2, ए का मान 4 एंड बी का मान 5, ठीक है। तो कोस इक्वल टू आ गया 25 का इसका 36 माइनस का 16 बटे 60, एंड कोस इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 36 माइनस का 25 बटे 24 48, एंड कोस इक्वल टू 16 प्लस 25 माइनस का 36 बटे 20 40। तो यहाँ से सॉल्विंग करेंगे कहीं ना कहीं तो एक एंगल दूसरे का दुगना आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। कोस ए कोस बी कोस सी में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, एक एंगल दूसरे का ट्वाइस इसमें आएगा। देख सकते हैं थोड़ा बहुत सॉल्व करके, जैसे 25 है और ये 20 बटे 60 यानी कि 45 बटे 60,
15 3 45, 15 चौका 60, ठीक है। 3/4 आ गया। ऐसे ही कोस बी को लेगा 16 प्लस 1 11/48, 27/48, 3 से कटेगा 9, 3 9 27 और 16 3 48। 9/16। अगर 16 के टर्म में आ रहा कोस सी, ये हो जाएगा 25 माइनस का 20 और यानी 5/40, 5×8 = 1/8, ठीक है। 1/8 है और इसको 16 बनाते हैं तो 2/16, ये 9/16 है और ये हो जाएगा 6/16, 6/16, 9/16। 2 से गुणा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, 2 से गुणा करेंगे, 16 बनाना, 4 चौक 16, 12/16, ये 9/16 और 8 दूनी 16, यानी 2/16। कोसी में आ चुका है 2/16, 12/16, 9/16 और 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, 4 चौक 16, 12/16, 12 9 2। दुगने का वैल्यू आना था, ये एक एंगल दूसरे का क्या हो, 2 गुना हो। महत्तम कोण कोई सा भी महत्तम हो सकता है, कोई सा लघुत्तम हो सकता है। महत्तम लघुत्तम का दुगना हो। महत्तम यानी कि सबसे बड़ा एंगल और एक सबसे छोटा एंगल, ठीक है। एक आ रहा है 12/16 और एक आ रहा है तुम्हारा 2/16। 12/16 6/16 आता, 12/16 6/16 हो सकता था कहीं कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गया हो, मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। करने का ढंग नहीं है।